सभी आदरणीय दोस्तों को बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उसके बाद बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज भगवान महात्मा का उपदेश है सबसे बड़ा दान, और उसके बाद जानेंगे सुबह की 18 आदतें। जिसने भी अपना लिया दोस्तों, उसके भविष्य में कभी भी 1 रुपए की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मित्रों, पहले उपदेश को सुनते हैं, फिर अच्छी आदत को जानते हैं। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वह उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शन के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए भगवान महात्मा बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह वृद्धा बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया, मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपको प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे आम के खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा, महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार कर लिया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और फिर अपने आसन पर चले गए। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के हर एक उपदेश में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। उस छोटे के उपदेश के रहस्य को अगर हम समझ गए तो अपने भविष्य में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वह सुबह की 18 आदतें कौन सी है। जिसने भी इस 18 आदत को अपना लिया दोस्तों, पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा। मित्रों, मैं बहुत मेहनत करके जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जानकारी को पूरा ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे। विश्वास मानिए, आपने जितनी भी जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोगों ने उस जानकारी को अपना लिया तो पूरे भविष्य में कभी कोई ना तो दुख आएगा ना तो कोई बीमारी आएगी।
लेकिन आप लोग आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते। तो मित्रों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें और सही जानकारी को अपनाते हुए उसे अपने जीवन में उतारें, जिससे वो स्वस्थ और निरोग रहें। चलिए जानते हैं कौन सी 18 आदत है। पहली आदत है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 5 बजे के बीच का। अगर हम 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो उस समय हमें प्रकृति की स्वच्छ निर्जल ऑक्सीजन मिलेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। और हम 4 से 5 बजे जो सुबह में उठते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें दिन के 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं काम करने के लिए, और 5 से 7 2 घंटे अगर हम अपने शरीर पे देते हैं, मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब दूसरा नियम क्या है, हमें जैसे ही बिस्तरा पर उठ के एकाएक नहीं उठता है। बिस्तरा पे जैसे हम आँख खोलें, जग जाएं, हमें अपने हाथ पैर को मोड़ना है, इधर उधर हिलाना है। हाथ पैर जब हम हिलाते हैं तो हमारा शरीर रात में एकदम सुस्त अवस्था में रहता है, ब्लड सर्कुलेशन उतना ढंग से नहीं होता है। तो हमें एकाएक नहीं उठना है, हाथ पैर हिलाना है। अगर हाथ पैर ऐसे हिला देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। उसके बाद लेटे हुए ही बिस्तरे पे हाथ पैर को हिलाइए। उसके बाद बिस्तरे पे लेटे हुए ही आपके मुख में जो लार है, मुंह में जो लार है, उस लार को आप अपनी आँखों में लगाइए, जैसे काजल लगाया जाता है। अगर लार को आप आँख में लगाते हैं तो आपको आँख से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आँख से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए सो के उठने के बाद तुरंत काजल की तरह बासी लार को, थूक को आपको लगाना है। उसके बाद लगाने के बाद आपको बाएं करवट होकर हमें उठना है। सीधे नहीं उठना है, हमें बाएं करवट होकर के उठ के बैठना है। अब इसका भी रीज़न है, बाएं करवट हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है। तो पहले बाएं करवट हो, किहुनी के सहारे हम आराम से उठकर बिस्तरे पे बैठ जाए। बिस्तरे पे बैठने के बाद हम भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उन्हें नमन करिए। अपने माता पिता को जो है धन्यवाद दीजिए, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए कि आपकी सुबह अच्छे से हो गई। कितने लोग दोस्तों ऐसे सोते रह जाते हैं। आपका कम से कम सुबह हो गई, धन्यवाद दीजिए और मुस्कुराते हुए उठिए। मुस्कुराहट के साथ आपको उठना है। हंसते हुए आँख खोलिए, हंसते हुए मुस्कुराइए, 2 मिनट हंसिए कि आज हमारी सुबह बहुत अच्छी जाएगी, हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा आप धन्यवाद दीजिए। अब आप बिस्तर से, 5वां नियम जो है, अब बिस्तर से पैर धीरे से लटकाइए। पैर धीरे से, आप तख्त पे सो रहे हैं, फोल्डिंग पे सो रहे हैं, चारपाई पे सो रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, जिस पे भी सो रहे हैं, आप अपने पैर को नीचे लटकाइए। नीचे लटकाने के बाद आराम से पैर को हिलाइए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए। एकाएक नहीं उठना है। आप देखे होंगे अक्सर 25% हार्ट अटैक, पैरालाइसिस आदमी को सुबह के समय मारता है। जब आदमी एकाएक खड़ा हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में एकाएक झटके से जाता है। तो कहीं नस कोई कमज़ोर है तो वहीं पे फट जाती है और ब्रेन हैमरेज जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो इसलिए हमें एकाएक नहीं उठना है, पैर को हिलाना है। हिलाने के बाद हमें आराम से खड़ा होना है। अब उसके बाद हमें दोनों हाथ के पंजे को ऐसे रगड़ना है, गर्मी शरीर में देना है। इससे रगड़ने के बाद आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से होने लगेगा। उसके बाद बिस्तर से उठने के बाद पैर लगा के आप खड़े हो गए, तो इसमें आपको चप्पल जूता कुछ नहीं पहनना है। ऐसे नंगे पाँव थोड़ी दूर चलना है, समतल ज़मीन में, आप फर्श पे हैं, कहाँ पे हैं, बस ऐसे आपको नंगे पाँव चलना है। नंगे पाँव कुछ दूर चलिए, उसके बाद जाइए। अगला नियम जो है, 8वां नियम, आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
2 से 3 गिलास जब आप गुनगुना पानी पिएंगे, बासी मुँह को खंगालना नहीं है। तो ये मुंह में जो आपकी लार है, यही लार पानी के द्वारा आपके पेट में जाएगी, आपको लीवर को डिटॉक्स कर देगी। अब 2 से 3 गिलास जब आप पानी पिएंगे तो आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और जब गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगा तो आपका पेट हमेशा के लिए दुरुस्त रहेगा। अब आप कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आप 1000 कदम चलिए। 1000 कदम आपको चलना है। तो जब आप 1000 कदम चलेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा और आप जैसे ही लैट्रिन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। तो इसलिए 1000 कदम चलना है और चलने के बाद तब आपको लैट्रिन जाना है। अब लैट्रिन से फ्रेश होने के बाद आपको क्या है, दतुअन करना है। जब आप दतुअन करेंगे, बर्फ़ मत करिए, दतुअन करिए, चाहे नीम का करिए, चाहे बबूल का करिए, चाहे ढिठोरी होती है एक, उसका करिए, तो कभी दांत दर्द नहीं होगा। आपको दतुअन करना है। अब दतुअन करते समय आप मुंह में पानी भर लेना। मुंह में पानी भरने के बाद आपका मुंह फूल जाएगा और आंखें खुल जाएगी। अब उसी बाल्टी की तरफ ऐसे छपका मार के पूरा आँख बढ़िया से धुल देना है। जब पूरा आँख बढ़िया से धुल देंगे तो सारे कचरे रात में जो इकट्ठा हुए साफ़ हो जाएंगे। इससे आपकी रोशनी बढ़ती है, इससे आँख की रोशनी बढ़ती है। अब इतना प्रक्रिया करने के बाद आप बाहर निकल जाइए। अब बाहर आपको जाना है, बाहर जाना है, सूर्य भगवान को नमस्कार करिए। सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके 2 मिनट उनकी किरणें अपने शरीर पर लीजिए, उनको नमन करिए। उनको मानते हैं या नहीं मानते वो नहीं जानते, लेकिन उनका जो प्रकाश, उनकी जो किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, उस आपकी आँखों पर जो पड़ेगी, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, आपका शरीर मजबूत होता है। अब इसके बाद आपको अगला नियम जो करना है, अब आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक करिए, योगा एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए और योगा करिए। मॉर्निंग वॉक जो करिए वो नंगे पाँव करिए और ऐसे स्थान पर मॉर्निंग वॉक करिए जहाँ पे मिट्टी हो और घास वगैरह उगी हो। तो उस पर देखिएगा, कहीं बारिश का अगर सीज़न है तो दोस्तों बिच्छू का डर रहता है, सांप का डर रहता है। तो ऐसे पार्क वगैरह में जहाँ पे हो, साफ़ हो, ज़मीन हो, वहाँ पे चलिए, या ज़मीन मिट्टी हो उस पे चलिए। तो जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है, जब आपके पैर के तलुए में लगेगी तो आपका क्या है, शरीर किससे स्पष्ट होगा, पृथ्वी से स्पष्ट होगा। आपका मिट्टी से जुड़ा होगा और हमारा शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है, मिट्टी से ही बना हुआ है। तो आपके शरीर को एक अलग एनर्जी मिलेगी, एक अलग एनर्जी मिले। अब उसी वातावरण में आप कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आप मॉर्निंग वॉक करिए। इससे आपकी शरीर स्ट्रेस होगी, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई ऊर्जा। और मॉर्निंग वॉक स्लो नहीं चलना है। मॉर्निंग वॉक 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इतनी तेज़ चलना है। जब आप इतनी तेज़ चलेंगे तो आपके शरीर में एक ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है बहुत तेज़ होगा। आपका हार्ट जो है तेज़ पंप करेगा। जब आपका हार्ट तेज़ पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन खूब तेज़ होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा तो आपके शरीर में गर्मी आएगी। तो जो खून में जो कचड़े हैं वो आपके बाल के द्वारा बाहर आ जाएंगे, पसीने के द्वारा बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक आपको खूब तेज़ कदमों से चलना है और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आप चलिए। अब 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद अब एक स्थान पर आप आराम से बैठ जाइए, सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके। अब आपको वहीं पे कुछ योगा करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है। योगा में नाड़ी शोधन योगा ज़रूर करिएगा। नाड़ी शोधन योगा करने से क्या होता है, आपके दिमाग तक नस का ऑक्सीजन जाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाता है। और जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाएगा तो आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। नाड़ी शोधन के बाद और एक आपको कपालभाति करना है। कपालभाति जैसे आप सांस अंदर लीजिए, फिर उसको नाक से छोड़िए, नाक से छोड़ना है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 योगा तो ज़रूर करना है। उसके बाद अपने क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं
शीर्षासन करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, ये कुछ एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ध्यान लगा के आप एक जगह बैठ जाइए, एकदम ध्यान लगा के आप अपने दिमाग पे सिर्फ आपका ध्यान हो, आपके शरीर पर आपका ध्यान हो। मेडिटेशन ज़रूर करिए, कम से कम 10 मिनट। अब 10 मिनट मेडिटेशन आपने कर लिया। अब जो अगला नियम करना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो दोस्तों जिसे कहते हैं अवचेतन मन। हमारे अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो आपको सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करना है। और जिसने भी सब कॉन्शियस माइंड पे काम कर लिया वो इतिहास रच दिया। इस सब कॉन्शियस माइंड को आप जो कहेंगे ये वही करता है। अगर आप इसे कह देंगे कि ये इमली का पेड़ है और कह दो कि मान लो कि ये आम का पेड़ है, तो कहेगा कि नहीं ये आम का पेड़ है। इमली के पेड़ को आम का पेड़ कह देगा और आम के पेड़ को इमली का पेड़ कह देगा। तो सपोज देन आपको समझाने के लिए अगर इसे आप कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ तो ये कहेगा कि आप स्वस्थ हैं। अगर इसे आप कह देंगे कि मैं बीमार हूँ तो ये कहेगा कि आप बीमार हैं। इसलिए आप इसे पॉजिटिव शब्द देना है, सकारात्मक सोचना है और वहीं बैठ के आप 10 मिनट सकारात्मक सोचिए, आज मैं पूरा दिन यही करूँगा। और मैं, अगर आप 60 साल के हैं तो आप कहिए मैं अभी 30 साल का हूँ, मेरे अंदर 30 साल वाली शक्ति है, मैं 200 साल तक जिंदा रहूँगा, मैं अभी ये काम करूँगा, मैं अभी वो काम करूँगा। उसको ढेर सारा काम दे दीजिए, वो भी अच्छे अच्छे काम दे दीजिए, तो आपको याद धराता रहेगा अभी आपको ये करना है, अभी आपको 200 साल जीना है। आप एकदम स्वस्थ हो, आप एकदम निरोग हो, आप बहुत बलशाली हो, मतलब उसे आपको पॉजिटिव शब्द देना है। 5 मिनट वहीं बैठ करके आप उसे पॉजिटिव शब्द दीजिए। अब उसके बाद क्या करना, जितने आप उसे पॉजिटिव शब्द देंगे या उससे ऐसा काम दे दीजिए कि भविष्य में हमें ये करना है, उसे आप दे दीजिए 10 साल बाद मैं अपने यहाँ का सबसे बड़ा आदमी बनूँगा या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। जो कुछ भी उसे आप देंगे तो उससे संबंधित विचार वो आपके दिमाग पे लाता रहेगा। कहने का सीधा सा मतलब है जो आप उसे कहेंगे उससे संबंधित वो दिन भर आपको विचार देता रहेगा। तो इसलिए जिसने भी सबकॉन्शियस माइंड को जान गए वो दोस्तों सब कुछ हासिल कर लिए। तो आप उसे दीजिए मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर मतलब बीमारी शब्द लाना ही नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ और मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मेरा दिमाग सबसे तेज दिमाग है, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं अभी 30 साल का हूँ। अगर आप 60 साल के हैं, जितने साल के हैं उससे 10-15 साल कम ही उसे बताइए, तो वही चीज़ वो हमेशा बैठ के रटेगा और उससे संबंधित आपको सचेत करता रहेगा। अब इतना सारा करने के बाद आपको 7 बज गया, 2 घंटे हो गया, आप 5 बजे से 7 बजे तक ये सारी प्रक्रिया आपने कर लिया। अब 2 घंटे अगर इतने नियमों का आपने पालन कर लिया तो दोस्तों आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। यही है बीमारी का जड़। तो इसलिए 2 घंटे आपको इसको करना है। अब 2 घंटे करने के बाद 7 बज गए, इधर सूर्य निकल आया, धूप निकल आई। अब आप आइए घर पे आराम से बैठ जाइए, कुछ हेल्थी नाश्ता लीजिए। हेल्थी नाश्ता आप लेंगे, हेल्थी पौष्टिक सुपाच्य नाश्ता करेंगे तो हमारा जो दिन होता है हमारे नाश्ते पर डिपेंड होता है। जितना हम पौष्टिक खाना खाएंगे उतना ही हमारा दिन जो है अच्छा सा जाएगा। तो आप पौष्टिक नाश्ता में आपके पास अगर बजट है तो आप 300 ग्राम सेब खाइए। सेब सबसे अच्छा है, आपको दिल को स्वस्थ रखेगा, आपके लीवर को स्वस्थ रखेगा। कभी दिल की कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो लीवर की बीमारी होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ बीन्स रात में लाइए, भिगो दीजिए, जैसे सोयाबीन का दाना हो गया, चना हो गया और मूंग अलसी का बीज हो गया, कद्दू का बीज हो गया। ये सारी चीज़ें आप ला के रात में भिगो दीजिए, उसमें बादाम डाल दीजिए, कुछ किशमिश डाल दीजिए। ये हेल्थी एक कटोरी तैयार कर लीजिए, हेल्थी कटोरी। तो इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह जब पूरा योगा एक्सरसाइज करने के बाद यही हेल्थी डाइट खा लीजिए, पौष्टिक डाइट। पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, फुल प्रोटीन्स मिल गया, अब आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है।
फुल प्रोटीन्स आपको मिल गया, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बन गया। तो ये दोस्तों 18 नियम जिसने भी अपना लिया उसे कभी कोई भविष्य में बीमारी नहीं होगी। दोस्तों ये जानकारी सब तक पहुंचाइए, सब लोग इस नियमों का पालन करें और स्वस्थ और निरोग रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। जैसे सभी लोग कहते थे, भगवान महात्मा बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान है। दोस्तों ज्ञान का दान करिए, हमारा भी सहयोग करिए सब लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए। आपका भी उद्देश्य एक होना चाहिए, मेरा भी उद्देश्य एक होना चाहिए। भगवान बुद्ध का भी एक ही उद्देश्य था कि सबको स्वस्थ निरोग बताओ, सबके जीवन में कोई कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्याएं ना हो, सब एकदम स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। तो दोस्तों इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, सब लोग इन नियमों का पालन करें और स्वस्थ और निरोग बने रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण उपदेश के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।